हेलो एवरीवन, ये वीडियो का पर्पस एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसके सॉल्यूशन को बताने का है। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम उल्टा कर दिया जाए तो अर्थ के टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन पर क्या फर्क आएगा। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सबसे पहली चीज यहां पर यह समझना होगा कि अगर दो लाइन पर दो पार्टिकल चल रहे हैं जिनका मास सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, मतलब यूं कह सकते हैं कि दोनों का अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूं तो जीरो है। दोनों का टोटल मोमेंटम निकालूं तो जीरो है। ठीक, किसी भी पॉइंट के अबाउट, इसका जरा पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेता हूं, एज्यूमिंग दिस डिस्टेंस एज एल, ये एल ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा अब जरा डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं और मान लेते हैं कि अंदर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। ये तो पता ही होगा भाई, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है तो अंदर वाला डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, पॉजिटिव लिख रहा हूं, नेगेटिव अभी सही कर लिया। तो पॉइंट ओ के अबाउट ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं। ये वाला पार्टिकल पार्टिकल 1, ये वाला पार्टिकल पार्टिकल 2। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जरा देखते हैं। L इक्वल्स टू यहां पर ये वाला इस साइड ये है R प्लस L, ये है V, तो R क्रॉस V अंदर की ओर आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। M जरा ध्यान दीजिए, R प्लस L V, और दूसरा वाला आएगा माइनस M R V। यहां से वैल्यू आएगी M इंटू L इंटू V और डायरेक्शन आएगा अंदर की ओर। ठीक, तो अगर कोई पार्टिकल, अब ये तो समझ ही सकते होंगे कि जो अंदर की ओर डायरेक्शन आ रहा है वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि चाहे ये दो लाइन ऐसी हो, अगर ये वाला फर्स्ट पार्टिकल लेफ्ट में चल रहा है, ये वाली साइड मतलब अपने लेफ्ट में चल रहा है, और सेकंड वाला पार्टिकल भी अपने लेफ्ट में चल रहा है, तो इन दोनों का टोटल एंगुलर मोमेंटम अंदर की ओर आएगा। ये क्लियर हो गई बात। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये बात भी फिर क्लियर हो जाएगी कि अगर उल्टा सिस्टम है कि राइट हैंड साइड अगर सिस्टम है, मतलब आप अपनी रोड के राइट हैंड साइड चल रहे हैं, तो ये रोड है और आप राइट हैंड साइड चल रहे हैं, उधर से आने वाला अपने राइट हैंड साइड चल रहा है, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम बाहर की ओर आएगा। चाहे जैसी रोड हो, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, कैसी भी घुमा दें, अगर ये सिस्टम फॉलो हो रहा है तो गारंटी है। पहले तो इस बात को समझें कि लेफ्ट हैंड ट्रैफिक सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन डाउनवर्ड। एवरेज की एवरेज सर आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ एक एजम्पशन लिया है, और वो एजम्पशन क्या लिया है? टोटल मोमेंटम जीरो। तो एवरेज क्यों बोल रहा हूँ? एवरेज इस ये मान के बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज एक दिन में या एक साल में मैं बोलूँ तो लगभग टोटल मोमेंटम आने और जाने का सेम होता है, ये मानते हुए, और थोड़ा बहुत अंतर होगा भी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो लगभग एवरेज मोमेंटम जीरो मानते हुए एक साल या 2 साल, आप कितना भी बोल सकते हैं, जीरो मानते हुए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज जा रही है तो फिर आ भी तो रही होगी, सिंपल सी चीज ये है। और अगर एक रास्ते से कोई भारी चीज आ रही तो हो सकता है वापस लौटते समय कोई और जा रही हो और भारी चीज जा रही हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा सर, तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर मैं एंगुलर मोमेंटम टोटल की बात करूं, जो मोस्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है वो अगर मैं इन दोनों के कारण लूं और थोड़े बहुत इक्के दुक्के जो है वो एक्स्ट्रा हैं, तो उनका एंगुलर मोमेंटम उतना नहीं आएगा जितना इन सबका आएगा। क्यों? क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो फाइनल कंक्लूजन, लेफ्ट हैंड सिस्टम अगर फॉलो हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम किधर की ओर आएगा? अंदर की ओर। और अगर राइट हैंड सिस्टम फॉलो हो रहा है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किधर की ओर आएगा? बाहर की ओर। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं। अर्थ जो है अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, यह आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, एक बात। दूसरी बात, जो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, मतलब ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की ओर है, ये ओमेगा का डायरेक्शन। ठीक, अभी जो यहां पर हमारे ट्रैफिक सिस्टम के कारण एंगुलर मोमेंटम है वो अंदर की ओर है, यानी कि इसका एक कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक एक्सिस के पैरेलल, लेकिन उसका
अर्थ के एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम चेंज कर दिया जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब एंगुलर मोमेंटम बाहर की ओर होगा और उसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा। अब इन दोनों का समेशन पुराने वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो एल टोटल इनिशियल, तो कई लोगों ने सही जवाब दिया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण ऐसा होगा, यह बात बिल्कुल सही है और उसी के कारण ऐसा पॉसिबल है। तो इस बार ये वाला एंगुलर मोमेंटम और ये वाला एंगुलर मोमेंटम, मतलब इस ओमेगा में अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये वाला ओमेगा आएगा, ये ओमेगा इनिशियल, ये ओमेगा फाइनल। तो अब आप खुद भी सोच सकते हैं, लगभग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रखते हुए कि पहले इस एंगुलर मोमेंटम में कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एंगुलर मोमेंटम में सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ एंगुलर मोमेंटम आ रहा था, अब इसमें ऐड होने के बाद वही एंगुलर मोमेंटम आ रहा होगा। इसका मतलब ये वाला ओमेगा कम होगा, दैट मींस ओमेगा फाइनल विल बी लेस देन ओमेगा इनिशियल। मैं वापस से रिपीट करता हूं, जैसे मान लीजिए ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू कुछ यूनिट, कुछ वैल्यूज है, से एल है, तो ओमेगा आई ओमेगा इनिशियल माइनस एल बराबर आई ओमेगा फाइनल प्लस एल। तो अभी तो समझ में आ रहा है भाई कि ओमेगा फाइनल की वैल्यू कम होगी ओमेगा इनिशियल से। इतनी बात क्लियर? ठीक, दैट मींस ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टी फाइनल वुड बी लेस देन 2 पाई बाई टी इनिशियल। तो इससे हमें समझ में आता है बच्चों, टी फाइनल बड़ा होगा टी इनिशियल से, दैट मींस टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 24 से ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा इस पर बहुत सारे बातें हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब भी कोई चीज हमसे पूछी जाती है, जैसे आपने एससीवी में भी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि बताएं कि अर्थ के पोल पर जो आइस है अगर वो मेल्ट हो जाती है तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। इस बिल्डिंग्स बन रही हैं, अर्थ में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उससे टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारे टाइम पीरियड काफी कम चेंज लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कम चेंज भी किस साइड होगा हमें ये समझना होगा। और ये मेरे हिसाब से मैं समझा पाया हूं आपको कि अगर इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम उल्टा हुआ तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। थैंक यू।